हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी जायसवाल है और आज हम अपने एडीबी प्रोग्राम के अंदर बिजनेस लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बिजनेस लॉ से मेरा मतलब है कि जो भी लॉज बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं या बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए या एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने के लिए बनाए गए हैं, उसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन शुरू हुई, लोगों ने ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस को अडॉप्ट किया टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है। अब जब हम लोग इस स्टेज में पहुंच रहे थे तो इस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए हमें एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था। ठीक है। यूनिफॉर्म कोड से वो नहीं बन पाता क्योंकि बिजनेस में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अलग अलग नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको इसमें कवर करना था। तो इसलिए तमाम तरह के बिजनेस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया और बाइंडिंग बनाया गया। आपके जो स्लाइड्स अभी चल रहे हैं इसमें इसी चीज़ों को बताई गई हैं कि बिजनेस लॉ की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों उसको लाना पड़ा और बिजनेस से हमारा मतलब क्या है। सिंपल है, बिजनेस से हमारा मतलब क्या है। बिजनेस का मतलब है कि हम कोई गुड्स को सेल करें, सर्विस को प्रोवाइड करें या गुड्स को मैन्युफैक्चर करें, जिससे भी हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें और उससे प्रॉफिट निकाल सकें। वही बिजनेस है। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज बिजनेस। ठीक है। अब लॉ के ब्रांचेस हैं काफ़ी सारे, जैसे कि सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है और मर्केंटाइल लॉ है। यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ बिजनेस बताया गया है कि ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एम्ड एट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर टू कंजम्पशन सेंटर कैरिड आउट बाय एन एंटरप्रेन्योर by optimally utilizing resources at his command, that is money, man, material and machine, with view to maximize profit। वही हम अपने resources को optimally utilize करें with a motive to earn profit, that is business। मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ, जो भी लॉ या रेगुलेशन या रूल्स हमारे बिजनेस के, ट्रेड के और कॉमर्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो है बिजनेस लॉ। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या थे बिजनेस लॉ को इंट्रोड्यूस करने के। कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट है, बहुत सारे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसलिए एक यूनिफॉर्म लॉ लाना ज़रूरी था, एक लॉ लाना ज़रूरी था ताकि उन सारे ट्रांजेक्शन्स को लीगली और कॉम्प्लेक्सिटी हटाया जा सके और बाइंडिंग बनाया जा सके। अब एक चीज़ और है कि सर मुझे लॉ नहीं पता या मुझे लॉ नहीं आता या मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको अगर जो आपके बिजनेस के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता तो ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, वो इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज़ काउंट नहीं करते। लीगल फ्रेमवर्क को डेवलप करना है, आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर बिजनेस जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो या आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, सोर्स क्या है बिजनेस लॉ के, ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है। वो बेसिकली जैसे जैसे हमारा बिजनेस डेवलप होता रहा, जैसे जैसे हमारे नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ते रहे, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ते रहे, वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ, क्या क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस लॉ के अंदर आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट ये दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसको बाइंडिंग बनाने के लिए केवल मैंने तुम आपसे बोल दिया तो उससे तो कुछ होता नहीं है। मेरे ऊपर जब तक बाइंडिंग नहीं होगा मैं उसका परफॉर्मेंस कर नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी लीगैलिटी और उसके लीगल फ्रेमवर्क के लिए सेल ऑफ गुड एक्ट आया। पार्टनरशिप, जब दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट चाहिए ताकि उसकी लीगैलिटी एंड देयर इज लेसर डिस्प्यूट। कंपनीज एक्ट, कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसके फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है जिसमें काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो मिल के पैसा, कैपिटल पुल करते हैं, पुल इन करते हैं और उससे बिजनेस को रन करते हैं। इसमें भी एक एक्ट की ज़रूरत थी, लॉ की ज़रूरत थी ताकि उसकी लीगैलिटी, इंटरनल वर्किंग, सब चीज़ को एडमिनिस्टर किया जा सके, आपस में डिस्प्यूट ना हो और उसकी
एक बाइंडिंग हो, अकाउंटेबिलिटी हो लोगों के, शेयर होल्डर्स के, इसलिए कंपनीज एक्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको पता होगा कि आजकल काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मार्केट्स में रन करते हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट है, बैंकर्स चेक होते हैं, प्रोमिसरी नोट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। इन लोग की बाइंडिंग और लीगैलिटी के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाया गया था। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप सबको पता होगा कि किसी भी चीज़ को इंश्योर करना, मतलब अगर उसका कोई लॉस होता है तो उसको एक थर्ड पार्टी जो है उसको कंपनसेट करती है, दैट्स इंश्योरेंस। ठीक है, तो बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टॉक होता है हमारा जिसको इंश्योर कराते हैं हम कि फ्यूचर में कहीं लॉस हो, उसमें थेफ्ट हो या बाय फायर हो, तो उसको हम बिजनेस की लॉस को कवर कर सकें। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि सपोज इफ़ आई एम नॉट एबल टू, मतलब मैं अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट फाइनेंशियली साउंड राइट नाउ, तो उसके लिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट आया। कैरियज ऑफ गुड्स, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने के लिए कैरियज ऑफ गुड्स एक्ट आया। आर्बिट्रेशन, अगर दो लोगों में डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, जो भी उनकी बात है आपस में नहीं बन रही है, या सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो आर्बिट्रेशन, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं उसमें, ताकि वो दोनों से बात कर सके और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसकी रिजोल्यूशन हो सके। अब बिजनेस लॉ, इफेक्ट्स ऑफ लॉ ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लॉ के अलावा भी बाकी तमाम तरह के लॉज हैं जो बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। क्रिमिनल लॉ, अगर कोई इलीगल बिजनेस आप करते हो तो क्रिमिनल लॉ में भी आप प्रोसिक्यूट हो सकते हो, उसकी भी एप्लीकेबिलिटी आपके बिजनेस पे आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब जनरल लॉज एंड रेगुलेशंस जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। कंज्यूमर लॉ, कंज्यूमर लॉ मतलब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें आप जो चीज़ कंज्यूमर को दिखा रहे हो या जो चीज़ बता रहे हो, डिलीवरी आप उसी चीज़ की करोगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लॉ, मतलब अगर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, लेबर, वर्कर्स रखे हुए हैं, तो उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लॉ होते हैं, वो भी हमारे ऊपर बाइंडिंग है। फाइनेंसिंग लॉ मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन लोगों से हम अपने फ़ंड लेते हैं, इनकी मदद से हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इनके ऊपर भी जो चीज़ें एप्लीकेबल हैं वो हमारे ऊपर आता है। अब कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको हमें फुलफ़िल करनी ही है। सिविल ड्यूटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल ड्यूटीज़, यानी कि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, ऐसा कोई बिज़नेस नहीं करना है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को या आस पड़ोस की चीज़ों को इफ़ेक्ट हो, या हम कोई इलीगल बिज़नेस कर रहे हों, या हम वो चीज़ कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोहिबिट कर रखा है, तो उस चीज़ों को भी हमें ध्यान देना है। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, किसी भी बिज़नेस में जब हम अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस बिज़नेस को करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी सारी लायबिलिटीज़ भी हम ओढ़ते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स की लायबिलिटी हो गई, बैंक्स की लायबिलिटी हो गई। तो उनकी लायबिलिटी हमारे ऊपर कहाँ तक है, लिमिटेड टू दैट और अनलिमिटेड, लिमिटेड टू माई कैपिटल और अनलिमिटेड। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड होती है टू द लिमिट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कुछ लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट हम पे डाल देती हैं, अगर हमने कंप्लायंस नहीं किए, टाइमली कंप्लायंस नहीं किए, टाइमली डिलीवरी नहीं की, तो भी लायबिलिटी हम पे आती है, इसका भी हमें ध्यान देना है। अब हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ पे कुछ लोगों के राइट्स हैं, मतलब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे आर पार्टी टू माई बिजनेस एंड दे हैव देयर ओन राइट्स। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन का राइट है, प्रॉपर इन्वायरमेंट का राइट है, सेफ वर्किंग कंडीशन का राइट है, ये सारी चीज़ें हमें फुलफिल करनी है एज अ बिजनेसमैन टू आवर एम्प्लॉयज़। कंज्यूमर एंड कस्टमर्स, हमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं बेचनी है, या हमें ट्रेड नहीं करना है, या सर्विस नहीं देना जो हमने उनसे प्रॉमिस नहीं किया है, या प्रॉमिस किया है और उससे बिलो स्टैंडर्ड हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई चीज़ हजार्डियस है और हम उनको उसकी डिलीवरी कर रहे हैं या उससे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज वी शुड नॉट डू, राइट। शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, डेरिवेटिव एक्शन। माइनॉरिटी क्या होते हैं कि कंपनीज में तमाम तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनकी होल्डिंग बहुत कम होती है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, तो उनके वोटिंग राइट्स भी अल्टीमेटली उतने कम होते हैं। ठीक है, जो हमारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो अगर माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है, या उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, या उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है,
तो वो सारी चीज़ों के लिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स क्या है कि क्रेडिटर्स हमें क्रेडिट पे गुड्स या सप्लाई या सर्विस हमें प्रोवाइड कर देते हैं। उनका राइट है कि हमसे वो पैसा रिकवर कर सकें, उनको एक सिक्योरिटी दी गई है लॉ के द्वारा कि उन वो हमें हमसे अपने पैसे को रिकवर कर सकें। कम्युनिटी, जैसे जनरल कम्युनिटी मैंने आपको बताया कि जनरल इन्वायरमेंट पे भी हमें ध्यान देना है कि हम इन्वायरमेंट को वो ना करें, ख़राब ना करें, जैसे पोल्यूशन के थ्रू, वाटर पोल्यूशन के थ्रू, एयर पोल्यूशन के थ्रू या नॉइज़ पोल्यूशन के थ्रू हमें आसपास अपने ध्यान देना है कि उससे आसपास का इन्वायरमेंट ना इफेक्ट हो रहा हो। स्टेट, तो स्टेट के भी राइट्स हैं सिमिलरली, जैसे कि कोई भी बिजनेस अगर हम रन कर रहे हैं तो स्टेट में ही कर रहे हैं। स्टेट से मेरा मतलब है कि विद इन दी बाउंड्री ऑफ योर कंट्री और योर स्टेट वॉट एवर, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी लॉज हैं, लॉ ऑफ लैंड जो है, उसे हमें ध्यान देना है, उसे कहीं से भी हमें इफेक्ट नहीं करना है, अफेक्ट नहीं करना है। जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं ट्रेड करना, या पर्टिकुलर लाइसेंस के थ्रू ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, तो आपको लाइसेंस लेके ही ट्रेड करना है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं पता था कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आपको पता करना है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है या बिजनेस करना है या सर्विसेज सप्लाई करनी है, जो भी है। लॉ बिजनेस के हर एरिया को रेगुलेट करता है। लॉ रेगुलेट्स ऑल द बिजनेस और फैक्टर्स बिजनेस ओनर मस्ट कंसिडर। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स वर्सेस सर्विसेज दोनों के अलग तरह के होते हैं। व्हाट हैपेंस इफ समवन ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था कि दे विल डिलीवर समथिंग एंड दे हैव नॉट डिलीवर्ड, देन हाउ टू, मतलब कैसे आप उसको इन्फोर्स करेंगे कि आप वो परफॉर्मेंस करो, और अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो हाउ टू गेट बैक द रिसोर्सेज विच यू हैव पुल्ड इन। ओके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मैंने आर्बिट्रेशन का ऑप्शन बताया आपको। डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के कई तरीके होते हैं। यू कैन फाइल अ केस, यू कैन फाइल अ सूट, और यू कैन अपॉइंट अ आर्बिट्रेटर विच विल टॉक टू बोथ द पार्टीज, और जो भी चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको कि हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी लॉ आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल है, आपको उसका नॉलेज हो और आप कहीं से भी लॉ को तोड़ ना रहे हो, क्योंकि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। थैंक यू।